अस्सलाम वालेकुम माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय डियर व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज एसआई यूनिट्स फिजिक्स में। केमिस्ट्री सीरीज हमने खत्म कर ली है। जिसने अभी तक नहीं देखा है वो जेके एसएसबी केमिस्ट्री मेरा एक प्ले लिस्ट है, जरूरत है वो देख ले, वहां पे सब मिलेगा केमिस्ट्री के बारे में। देख लीजिए, हमें एसआई यूनिट्स आज पढ़ने हैं। हमने पहले ही बोला कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये फिजिक्स है क्या, ये फिजिक्स है क्या। उसके बाद एसआई यूनिट्स का आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये फिजिक्स एक्सप्लेन करने के लिए, यहां पे एक थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाई है मैंने। फॉर एग्जांपल, आज क्रिकेट का जमाना है, आईपीएल चल रहा है, तो क्रिकेट की ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे आप देख लीजिए, फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्ले ग्राउंड हियर। यहां पे एक बैट्समैन है, यहां पे इसका रनर है, यहां पे फील्डर्स है। ठीक है, तो यहां पे एक आदमी बैठा हुआ है जो ये सारा क्रिकेट मैच वॉच कर रहा है। और इस क्रिकेट मैच में क्या हो रहा है, ये विथ ए फोन कॉल अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करता है, अपने फ्रेंड को क्या इन्फॉर्म करता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ये जो क्रिकेट ग्राउंड है ये हमारा नेचर है, वर्ल्ड है। ठीक है, यहां पे देख लीजिए क्या होता है। इस बैट्समैन, ये बॉलर ने यहां पे बॉल फेंकी, तो इस बैट्समैन ने शॉट लगाया, तो एम्पायर ने बोला कि ये 4 हो गया। ये अपने फ्रेंड को मैसेज करता है कि बैट्समैन ने शॉट लगाया और एम्पायर ने इसको 4 यानी कि 4 रन करार दिए। ठीक है, तो इसको एक रूल नेचर का पता चला कि जब भी गेंद बाहर चली जाती है बाउंड्री से, उस वक्त उसको 4 रन मिलते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद इस बैट्समैन ने ऊपर से गेंद बाहर फेंकी, तो एम्पायर ने बोला कि ये 6 है। तो इसने भी अब तक सीखा था, करेक्शन करनी पड़ी कि भाई जो नीचे से गेंद जाती है उसी को 4 मिलता है, और जो ऊपर से गेंद जाती है उसको 6 मिलता है। ये इसको इन्फॉर्म करता रहता है। ठीक है, तो यहां पे हमने बोला कि जो ये क्रिकेट मैच चल रहा है इस ग्राउंड में, इस ग्राउंड को आप कंसीडर कीजिए कि ये नेचर है। और ये जो यहां पे बंदा बैठा हुआ है, इसको आप कंसीडर कीजिए कि ये एक साइंटिस्ट है, ये एक साइंटिस्ट है। अब ये साइंटिस्ट क्या कर रहा है, ये इस नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, और उसी बुनियाद पे ये कुछ लॉज देता है। किसको? वर्ल्ड को कुछ लॉज देता है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन मैंने देखी, ऐसे ऐसे चेंजेस आए इस नेचर में, या किसी किसी जगह पे मुझे करेक्शन करनी पड़ी। ठीक है, कौन से लॉज? तो फिर ये बेसिक लॉज हमें बताता है। किसके बेसिक लॉज? इस नेचर के हमें क्या सिखाता है? ये बेसिक लॉज। ठीक है, वही इसी को बोलते हैं हम, अगर फिजिक्स की डेफिनेशन देनी हो, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ये ब्रांच ऑफ साइंस which deals with basic laws of nature, basic laws of nature। अब ये दिया किसने? हमने साइंटिस्ट ने दिया। किसके बारे में इसने बताया? इसने क्रिकेट के बारे में बताया। हमने पहले ही कंसीडर किया कि ये नेचर है, दैट मींस दिस साइंटिस्ट, ये जो ऑब्जर्व करता है इस नेचर में, वही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बताता है। दैट मींस दिस ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें आप नेचर के बारे में डील कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो कि इसमें कौन कौन से बेसिक लॉज है, उस ब्रांच को आप बोल रहे हो कि ये अपनी फिजिक्स। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है आज का? असल में जो हमारा टॉपिक है दैट इज एसआई यूनिट्स। लेकिन और एक बात यहां पे हो गई, क्रिकेट की बात चल रही है, तो इस क्रिकेट की अपनी लैंग्वेज है, जिससे आप इस क्रिकेट मैच को एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे कि अभी हमने बोला 4, 6 रन आउट, कॉट बिहाइंड। ठीक है, इसी तरह ये क्या किया आपने? इट इज द बेसिक लैंग्वेज, जिससे आपको क्रिकेट की भाषा समझ में आ रही है।
अब फिजिक्स का क्या काम है, यह आपको नेचर के बारे में बोल रहा है कि इसके बेसिक लॉज है क्या, तो इसकी भी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, इसकी भी क्या एक लैंग्वेज होनी चाहिए जिससे आप बेसिक लॉज नेचर के एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर सकोगे। एंड दैट लैंग्वेज हियर इट इज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे कि ऐसा यूनिट्स पढ़ने हैं, लेकिन उससे पहले फिजिक्स का कुछ इंट्रोडक्शन हो जाए। हमने एक क्रिकेट मैच की एग्जांपल यहां पे ले ली कि आप एज्यूम कीजिए ये जो प्लेग्राउंड है यहां पे ये एक नेचर है और ये साइंटिस्ट यहां पे बैठा हुआ है, ये देख रहा है कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और उसकी बुनियाद पे ये लॉज पे लॉज बनाता जा रहा है। लेकिन किसके लॉज, नेचर के लॉज, उसी को हमने बोला ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद बेसिक लॉज ऑफ नेचर, इसको हम फिजिक्स बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिकेट मैच को समझने के लिए इसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है, जैसे 4, 6 रन आउट, कॉट बिहाइंड, सिंगल, डबल, ऐसे कुछ। इसी तरह नेचर के लॉज को समझने के लिए भी अपनी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं हम इसको, फिजिकल क्वांटिटी। तो हमारा नेक्स्ट जो हमें जो एक्सप्लेन करना है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। उसकी बुनियाद पे हम क्या करेंगे, उसकी बुनियाद पे हम ऐसा यूनिट्स यहां पे दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी जो है, ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, उसको आप क्यों भी बोल सकते हो। ठीक है, क्या करेंगे हम लिखेंगे दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly, those quantities which can be measured directly or indirectly and by which laws of nature can be expressed। क्या बोला हमने बोला कि जो ये फिजिकल क्वांटिटी है ये है क्या, एक्चुअली दोज क्वांटिटीज, ये वो क्वांटिटीज है जिनको आप मेजर कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली करोगे चाहे इनडायरेक्टली करोगे, वो हम अभी देखेंगे। एंड इनकी वजह से हम लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनकी वजह से हम लॉज ऑफ नेचर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसको बोलते हैं, एक तो हो गया हमारा इसका टाइप फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। नंबर सेकंड हो गया हमारा डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज, which does not depend on other quantities। ठीक है, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका वैल्यू किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। फॉर एग्जांपल हम मास की बात करें, लेंथ की बात करें, सेकंड दैट मींस टाइम की बात करें, मोस्टली हम इन तीन को लेते हैं फंडामेंटल में, बट एक्चुअली दे आर 7, वो हम अभी देख लेंगे। ठीक है, और डिराइव्ड क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको आप कहां से डिराइव कर रहे हो, इनको हम डिराइव करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। ये दीज आर द नंबरलेस, बहुत सारे हैं ये। ठीक, लेकिन इनका क्या काम है, ये कितने हैं, दीज आर 7 इन नंबर, These are 7 in number। फिलहाल हमने यहां पे 3 लिख लिए। ठीक है, क्या बोला हमने, जो फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, ये वो क्वांटिटी है जिनको आप मेजर कर सकते हो, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। अब हमने फिजिकल क्वांटिटी यहां पे मास ले ली, आप मास डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हो, तभी तो आप बोल सकते हो 10 kg, 12 kg, 15 kg, या लेंथ 10 मीटर, 15 मीटर, 100 मीटर, टाइम 1 सेकंड, 1 आवर, 1 मिनट, ये तो आप मेजर कर सकते हो, तभी हम इन क्वांटिटीज को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। लेकिन ये जो
क्वांटिटीज है फंडामेंटल, ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। आपको मास को कैलकुलेट करना है, इसको लेंथ के साथ नहीं है कुछ, इसको टाइम के साथ कुछ नहीं है। या डिराइव्ड क्या है, डिराइव्ड हम यहां से निकालेंगे, डिराइव्ड हम कहां से निकालेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी से हम डिराइव्ड क्वांटिटी को निकालेंगे, वो हम अभी देख लेंगे, ठीक है। अब ये यूनिट्स की बात क्या आ गई यहां पे, यूनिट्स की बात क्या आ गई यहां पे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की बात करोगे, इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इनटू यू मींस कि आप इसको किस यूनिट में मेजर कर रहे हो, क्योंकि आपको मेजर करना है तभी तो ये फिजिकल क्वांटिटी बन गई। एक तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और दूसरा कि आप इसके लिए कौन सा यूनिट आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रॉड यहां पे ले रहे हैं, इस रॉड की लेंथ जो है इट इज 6 मीटर। अगर आप इसके 6 पार्ट्स कर लोगे, 1 2 3 4 5 6, और हर एक 1 मीटर का है, जब आपने बोला इसका न्यूमेरिकल वैल्यू इट इज देन 6 एंड इसका यूनिट क्या है, इट इज देन मीटर, इसका मतलब हुआ कि जब आप लेंथ यहां पे मेजर कर रहे हो किसी चीज का, किस यूनिट में आप कर रहे हो, मीटर में फिलहाल कर रहे हो, किस में कर रहे हो, मीटर में। इसी तरह इस मास का भी कुछ यूनिट होगा, लेंथ का भी यूनिट होगा, टाइम का भी यूनिट होगा, और बोथ और 4 है उनका भी यूनिट होगा। लेकिन इस यूनिट की बात कहां से स्टार्ट हुई और ऐसा यूनिट है क्या, इसके बारे में हमें बात करनी है। फिर हम डिराइव्ड क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट यहां पे डालेंगे। देख लीजिए यूनिट्स जिससे आप मेजर करोगे कि आप किसका कितना अमाउंट ले रहे हो। पहले तो सीजीएस यूनिट आया, सीजीएस यूनिट में इस फंडामेंटल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी फिलहाल हम 3 ले रहे हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। सी मींस लेंथ आप सेंटीमीटर में मेजर करोगे, जी ग्राम्स में मेजर करोगे मास, सेकंड में आप क्या मास मेजर करोगे, टाइम। ये जो हो गया हमारा सीजीएस सिस्टम। यूनिट्स के डिफरेंट सिस्टम्स है, जैसे कि हमने सीजीएस बोल दिया, ये कहां से स्टार्ट हुआ था, ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। सीजीएस सिस्टम फ्रांस में स्टार्ट हुआ था। अगर उनको मास कैलकुलेट करना हो तो वो ग्राम्स में करते थे, लेंथ को सेंटीमीटर में एंड टाइम को सेकंड में। और उसके बाद एफपीएस, ये ब्रिटिश का रूल है, इसमें आप क्या करोगे, लेंथ को मेजर करोगे तो फीट्स में, फुट्स को बोलते हो, एंड मास को पाउंड्स, टाइम को सेकंड। हमें कहां पहुंचना है, ऐसा यूनिट पे। देख लीजिए एक बार फिर समझ लीजिए, सीजीएस यूनिट एक सिस्टम है जिससे आप फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स देखते हो, एंड दिस इज दिस अनदर वन जिससे आप फिजिकल क्वांटिटीज के क्या करते हो, यूनिट्स देखते हो। ये फ्रांस में जनरेट हुआ, ये कहां जनरेट हुआ, ब्रिटिश में जनरेट हुआ, ठीक है। अब यहां पे आप मास ग्राम्स में लेते हो, यहां पे मास पाउंड्स में लेते हो, यहां पे लेंगे सेंटीमीटर, यहां पे लेंगे फीट, यहां पे टाइम सेकंड, यहां पे टाइम सेकंड, टाइम तो ठीक ही है, ठीक है। अब मुझे बोलिए, अगर दो कंट्रीज फॉर एग्जांपल हम रशिया की बात करें और इंडिया की बात करें, ये आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है। अगर यहां पे एक सिस्टम चल रहा है यूनिट्स का, यहां पे दूसरा सिस्टम चल रहा है यूनिट्स का, तो यहां इंडिया ने यहां पे फॉर एग्जांपल यहां सीमेंट भेजा और वो लोग वहां से आयरन भेज रहे हैं, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि यहां पे दो कंट्रीज के बिजनेस में कंफ्यूजन क्रिएट होगा? क्या क्रिएट होगा? कंफ्यूजन, क्योंकि इनका यूनिट्स एक है और इनके यूनिट्स दूसरे हैं। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए 1960 में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स करार दिया गया, जिसको आप बोलते हो एसआई यूनिट्स। एसआई यूनिट्स मींस ये यूनिवर्सली यूज किए जाते हैं, ये यूनिट्स
यूनिवर्सली यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन। अब अगर इंडिया इसको राइस भेज रहा है 100 केजी फॉर एग्जांपल, इसके पास भी यूनिट केजी ही यूज करते हैं, ये भी यूनिट केजी ही यूज करते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सीजीएस सिस्टम फ्रांस का था, एफपीएस ब्रिटिश का था, और बाकी कंट्रीज जो है आपस में बिजनेस करते हैं, इनको इस सिस्टम के साथ क्या हो जाता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, कंफ्यूजन हो जाता था। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक ऐसा सिस्टम दिया गया जो यूनिवर्सली हर एक कंट्री में अप्लाई किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट्स। क्या बोलते हैं हम? एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब यही एसआई यूनिट्स हम यहां पे देखेंगे कि किस फिजिकल क्वांटिटी का क्या एसआई यूनिट है, कैसे हम इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो हमारी फंडामेंटल हो गई और दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा डिराइव्ड। फंडामेंटल की बात जब आपने की, which does not depend on other quantities, जो दूसरे क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करता है, कौन कौन सा बोला आपने? हमने बोला यहां पे मास, लेंथ एंड टाइम, 7 है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देख लीजिए, ये तो क्वांटिटी हो गई, और इसका एसआई यूनिट क्या है? मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, टाइम सेकंड में, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी इट इज कैडेला। सब्सटेंस, केमिस्ट्री में आपने देख लिया होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लेते हैं मोल्स में। ठीक है, तो ये जो मैंने यहां पे क्वांटिटी 7 क्वांटिटी लिखी, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, या आप इसको बोल सकते हो बेसिक क्वांटिटीज। क्या बोल सकते हैं? बेसिक क्वांटिटीज। इनका वैल्यू किसी और चीज पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, अब दूसरी क्या लिखा था हमने? हमने दूसरा लिखा था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी थी हमने? कि इनको हम डिराइव करते हैं फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से आप इनको डिराइव करते हो। बेसिक एसआई यूनिट्स, जैसे कि आपने इसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी बोला, जो इनका एसआई यूनिट यहां पे है, एसआई यूनिट इट इज केल्विन को के में, इसको ए में। ठीक है, इसको आप बोलोगे बेसिक एसआई यूनिट्स। क्या बोलोगे? बेसिक एसआई यूनिट्स। अब हमारे पास यहां पे एक क्वांटिटी आ गई, एरिया। क्या आ गई? क्वांटिटी एरिया। ठीक है, अब ये एरिया तो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो ये एरिया आया कहां से? ये एरिया को हमने डिराइव किया है इन बेसिक 7 क्वांटिटीज से। इन बेसिक्स और क्वांटिटी हम देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी हमने यूज की है। फॉर एग्जांपल, यहां पे एक रेक्टेंगल मैंने लिखा है, बनाया। अब अगर आपको कोई बोले कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, तो आप सबको पता है, आप इस साइड और इस साइड को क्या करोगे? प्रोडक्ट, या जिसको आप बोलते हो मल्टीप्लाई। इस साइड को बोल रहे हो आप लेंथ, इस साइड को बोल रहे हो ब्रेडथ। ठीक है, तो फिर यहां पे मैं लिखूंगा कि ये किसके बराबर होता है? लेंथ इनटू ब्रेडथ। आपको क्या निकालना है इस क्वांटिटी का? आपको इस क्वांटिटी का एसआई यूनिट निकालना है, जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। ठीक है, अब मुझे बोलिए, यहां से यहां आपने लेंथ बोला, ठीक है, यहां से यहां भी तो लेंथ ही है कि आप यहां से यहां जा रहे हो, इसको भी आप किसमें
मीटर में मेजर करोगे, यहां पे जो लेंथ है इसको भी क्या करोगे, मीटर में मेजर करोगे। तो इसका ऐसा यूनिट अगर आपको निकालना होगा, लेंथ का तो आपको पता है इट इज मीटर, ब्रेडथ इट इज आल्सो लेंथ, इट्स मीटर। मीटर मीटर को मल्टीप्लाई करो, इसका बन गया आपका मीटर स्क्वायर। दैट मींस जो ये मीटर स्क्वायर है, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ एरिया। ये एरिया का एसआई यूनिट बन गया, एरिया का क्या बन गया, एसआई यूनिट। ठीक है, दूसरी बात, अब ये एरिया आपने लाया कहां से, इसका एसआई यूनिट आपने कहां से लाया, ये आपने लेंथ इनटू लेंथ को मल्टीप्लाई किया। दैट मींस आपने यहां से लाया, तभी हम इन फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव्ड बोलते हैं कि ये खुद नहीं थी, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका एसआई यूनिट डिपेंड है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे। इसी तरह अगर आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा, मैट्रिक में वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो उस वक्त आप बोलते हो लेंथ, ब्रेडथ, हाइट, इनको आप कर लीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप हाइट मेजर कर रहे हो वो भी लेंथ में, ब्रेडथ का तो लेंथ हमने बोला, ये भी तो है, तो फिर इसका यूनिट क्या, इसकी जगह m इंटू बी की जगह m, इसकी जगह m, दैट मींस हियर इट बिकम्स m क्यूब। क्या बन गया यहां पे, m क्यूब। ठीक है, साथ साथ में यहां पे CGS भी लिख लूंगा, कभी कभी पूछा जाएगा। CGS में लेंथ सेंटीमीटर, ग्राम्स मास सेकंड टाइम। ठीक है, मीटर, इसका CGS में जो यूनिट आएगा दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का देख लीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया हमारा, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, दैट मींस ये जो इस साइड आप क्वांटिटीज लिख रहे हो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इनका ऐसा यूनिट आप कहां से निकाल रहे हो, फंडामेंटल से डिराइव कर रहे हो, तभी हम इनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और इनके एसआई यूनिट को आप बोलोगे डिराइव्ड एसआई यूनिट्स, डिराइव्ड एसआई यूनिट्स। ठीक है, अब दो तो आ गई, अब तीसरी यहां पे लिख लीजिए डेंसिटी। अब ये डेंसिटी है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक बात और एग्जामिनेशन के लिए आप कोशिश कीजिए 15 20 30 फार्मूले याद करने के लिए, उससे आप ऐसा यूनिट इजीली निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हम अभी देखेंगे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, डेंसिटी मींस कि कौन सा मॉलिक्यूल आपका ज्यादा डेंसर है। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो मास पे डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। अब मास देख लीजिए, ये जो डेंसिटी आपने ली ये डिराइव, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो करता है मास पे, दैट मींस हियर फंडामेंटल क्वांटिटी पे, और किस पे, वॉल्यूम पे, वॉल्यूम लेंथ लेंथ लेंथ, दैट मींस हियर ये भी हमने कहां से डिराइव की है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। अब मास का यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट, इट इज किलोग्राम, दैट मींस केजी पर। वॉल्यूम का तो आपने निकाल ही लिया, मीटर क्यूब। क्या निकाल लिया, मीटर क्यूब। यहां इस तरह नहीं लिखोगे तो इस तरह, मास पर मीटर, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट। क्या हो गया इसका एसआई यूनिट। अगर आपको सीजीएस पूछा जाए तो मास के लिए आप क्या लिखोगे, ग्राम। ये हमने देख लिया, इसका सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ गया वो तो हमें पता ही है। इस तरह लिख सकते हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने यहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज हियर थर्ड, दिस इज हियर थर्ड। ठीक है, कैसे हम ऐसा यूनिट्स यहां पे देख लेते हैं, फंडामेंटल से डिराइव करते हैं। लेकिन आपको एक चीज जरूरी याद होनी चाहिए, दैट इज द फार्मूला ऑफ दीज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। फिर आपको इजी हो जाएगा ऐसा यूनिट निकालना, ऐसा यूनिट निकालना आपको क्या इजी हो जाएगा। ठीक है, अब और एक फिजिकल क्वांटिटी यहां पे ले लेते हैं हम, स्पीड। नंबर 4, स्पीड। अब ये स्पीड है क्या, स्पीड मतलब कि आप कितने टाइम में
कितना डिस्टेंस कवर करते हो, दैट मींस इसकी जो फार्मूला बन जाएगी दैट विल बी डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब ये डिस्टेंस है क्या कि यहां से उस जगह तक कितनी डिस्टेंस है, कैसे मेजर करोगे, ये तो लेंथ में मेजर करोगे, दैट मींस इनडायरेक्टली इट इज लेंथ डिवाइड बाय टाइम। अब देख लीजिए यहां पे लेंथ भी है, यहां पे टाइम भी है, दैट मींस दिस इज डिराइव्ड क्वांटिटी। अब लेंथ के लिए आपको पता है आपको मीटर लेना है, टाइम के लिए सेकंड लेना है, तो इसका जो यूनिट बन गया दैट विल बी मीटर पर सेकंड, दैट विल बी मीटर पर सेकंड। अब सीजीएस में देख लीजिए ये क्या है, मीटर लेंथ वहां किससे आप कर रहे हो, सेंटीमीटर में, सेकंड वहां पे भी है, दैट मींस वहां पे आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका ऐसा यूनिट जो पूछा जाएगा, ये सीजीएस हो सकता है ये भी पूछा जाए। ठीक, अब फिफ्थ क्वांटिटी जो हमारी है दैट विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी एंड स्पीड में डिफरेंस क्या है देख लीजिए। अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी मोमेंट कर रही है, इसने 10 मीटर कवर किए 10 सेकंड्स में, ठीक है, विदाउट एनी डायरेक्शन की, ये कहां से कहां जा रही है ये मैंने नहीं बोला, उस वक्त हम स्पीड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बोले कि एक बॉडी नॉर्थ की तरफ 10 मीटर जा रही है, दैट टाइम इट्स नॉट स्पीड, इट इज वेलोसिटी, और डिस्टेंस को उस वक्त हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ है, दैट मींस मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक, अब नंबर 6 एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस एक बॉडी जा रही है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल। अब ये कभी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कभी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, rate of change of velocity is called acceleration, that means acceleration upon time, sorry velocity upon time। velocity का ऐसा यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड, और यहां से फिर एक आ गया सेकंड, that means मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको सीजीएस में देखना होगा इट विल बी मीटर, इट विल बी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, सेवंथ क्वांटिटी फोर्स। न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स में तो आपने देख ही लिया होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास का तो आपको पता ही है केजी इनटू एक्सेलरेशन कितना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट है दैट मींस इट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और देख लीजिए ये फोर्स किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, तो इस यूनिट को हम कंबाइनली न्यूटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो हम ऐसे बोल सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट इज न्यूटन, इट इज न्यूटन। ऑब्जेक्टिव में अगर न्यूटन ना मिले तो इसको ढूंढने की कोशिश कीजिएगा वहां पे। ठीक है, लास्ट टाइम आया था किसी एग्जाम में तो फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, न्यूटन नहीं था वहां पे, ये था, लेकिन बच्चों ने नन ऑफ द अबव पे टिक लगाया था। ठीक है, एट्थ प्रॉपर्टी वर्क। ये जो प्रॉपर्टीज मैं यहां से लिख रहा हूं दीज आर डिराइव्ड, या ये जो है हमारी फंडामेंटल, ये सिर्फ साथ ही है। वर्क क्या होता है कि आप किसी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अगर इस फोर्स में डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट मतलब जब आप फोर्स यूज कर रहे हो किसी बॉडी पे और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट, दैट मींस इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, उस वक्त यह बोला जाता है कि आपने क्या किया, आपने वर्क किया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस दीवार को फोर्स कर रहा हूं, यहां पे कोई पोजीशन चेंज नहीं होता है, दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, एफ इंटू जीरो इज जीरो, वर्क डन इज जीरो दैट टाइम। वर्क के लिए जिस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, दैट मींस पोजीशन चेंज करना जरूरी है। ठीक है, फिलहाल
एफ के लिए आपने लिखा के जी एम पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट को आपको पता ही है, इट इज एम, इट इज एम। एम एम जब डिस्प्लेसमेंट कहां से देख लिया हमने, एम, जब एम एम का मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बी के जी एम स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। या इतनी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका दूसरा यूनिट भी आ सकता है, ये इसका दूसरा यूनिट भी आ सकता है। एंड नंबर थर्ड, ये किस साइंटिस्ट के नाम पे इसका यूनिट जूल भी बताया जाता है। तो फिर वहां पे ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। एक तो जूल आ गया, दूसरा ये आ गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और तीसरा ये आ गया। तीनों ऐसा यूनिट है वर्क के, आप ऑल द अबव पे टिक करना होगा वहां पे, ठीक है। स्पीड का हो गया, वेलोसिटी का हो गया, एक्सेलरेशन का हो गया, फोर्स का हो गया, वर्क का हो गया। हां, अगर एनर्जी पूछी गई, देख लीजिए एनर्जी का भी जूल ही है, क्योंकि जितना आप वर्क यूज करते हो, एनर्जी का मतलब क्या है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। वर्क और एनर्जी का सेम है, ये या ये, ठीक है। अब लास्ट पे हम प्रेशर का देख लीजिए, 10th प्रेशर। अब ये प्रेशर है क्या, प्रेशर है क्या। फॉर एग्जांपल मैं अपने इस हाथ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन हाथ का जो हिस्सा है उसके एरिया पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। कितना फोर्स मैं कितने एरिया पे अप्लाई कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं प्रेशर। दैट मींस F डिवाइड बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का तो आपको पता ही है, क्या निकला है फोर्स का हमें यहां पे, इट इज हियर के जे मीटर, एंड एरिया का क्या निकला था, मीटर स्क्वायर, क्या निकला था, मीटर स्क्वायर। तो फिर यहां से एक कट हो जाएगा, इट विल बी केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, या हम इसको पास्कल भी बोलते हैं। पास्कल क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम पे जिसने प्रेशर दिया था उसका नाम पास्कल था, ठीक है। ये हमने 10 यहां पे दे दिए डिराइव्ड क्वांटिटी, ये बहुत सारी है, जैसे कि हमने बोला अभी काउंटलेस है। कोई भी आपको पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में तो फिर आप बुक से देख लीजिए। मेरा मेन मोटिव यहां पे था कि आप ऐसा यूनिट कैसे निकालोगे फंडामेंटल से, वो आपने देख लिया। आप यही अप्लाई करके बुक से जितने भी है उनको कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि आप ये मत देख लीजिए कि हम वर्क का यूज ये याद रखेंगे, इसका ये भी पूछा जाएगा, ये भी पूछा जाएगा। तो बेटर यहां पे ये है कि आपको फार्मूला आनी चाहिए। जब आपको फार्मूला आ जाएगी आप ऐसा यूनिट इजीली निकाल सकते हो। ऐसा यूनिट क्या है, इट इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूनिवर्सली यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स के लिए आप यूनिवर्सिटी जो स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया गया है एसआई, ताकि कंफ्यूजन ना हो दो कंट्रीज के दरमियान। और ऐसा यूनिट्स हम कैसे कैसे निकालते हैं, पहले हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी, इट इज द लैंग्वेज बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द लॉज ऑफ नेचर। 7 है, उन 7 का आपको याद करना पड़ेगा कि किसका क्या ऐसा यूनिट है। फिर अगर आप इनके फार्मूलेज यूज करोगे, याद करोगे, तो फिर आपको इजी हो जाएगा किसी का भी ऐसा यूनिट निकालना, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह इसका दूसरा लेक्चर आएगा। जिसने अभी तक भी मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आ जाए। कल इसका दूसरा लेक्चर आ जाएगा मोशन के बारे में। टिल देन अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे।